नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे पथरी यानी स्टोन की। ये बीमारी काफी लोगों में देखी जा रही है। खाने पीने में हुए बदलाव की वजह से ये बीमारी ज्यादा लोगों में हो रही है। इसी को लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। पथरी आजकल की एक बेहद ही सामान्य समस्या बन गई है। खराब खान-पान को पथरी का मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा कम पानी पीने और लंबे समय तक पेशाब रोकने की वजह से भी पथरी की समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि कम पानी पीने से शरीर में क्षार यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में जब लंबे समय तक पेशाब को रोका जाता है तो मिनरल्स और नमक के छोटे-छोटे कण बन जाते हैं। यही कण स्टोन में बदल जाते हैं और पथरी के दर्द का कारण बनते हैं। पथरी की समस्या सबसे ज्यादा गुर्दे और पित्त की थैली में होती है। पथरी होने के कुछ कारण भी हैं, जिस वजह से पथरी की समस्या होती है। पानी कम पीने की आदत, मूत्र मार्ग में बार-बार इन्फेक्शन होना, मूत्र मार्ग में रुकावट होना, हाइपर पैराथायरिज्म से ग्रस्त होना, विटामिन सी की ज्यादा मात्रा का सेवन करना, वंशानुगत पथरी होना। अब हम आपको बताते हैं कि पथरी यानी स्टोन होने के लक्षण कुछ इस तरह के नजर आते हैं। पेट और पीठ में लगातार दर्द होना, उल्टी आना, यूरिन में जलन होना, यूरिन में खून आना। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पथरी कितने तरह की होती है। पथरी 4 तरह की होती है। सिस्टीन स्टोन, ये स्टोन उन लोगों में ज्यादा बनता है जिनमें आनुवांशिक विकार सिस्टीनूरिया होता है। व्हाइट स्टोन, इस तरह की पथरी ज्यादातर पेशाब की थैली के संक्रमण से ग्रस्त महिलाओं में पाई जाती है। यूरिक एसिड स्टोन, ये स्टोन पुरुषों में ज्यादा होता है। पेशाब में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है तो ये बनता है। कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम स्टोन किडनी में होने वाली पथरी में सबसे सामान्य है। कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट या मेलिएट से बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या करें कि पथरी ना हो। सुपारी ना खाएं, इसके अंश में पथरी बन सकती है। टमाटर, चुकंदर या पालक कम मात्रा में खाएं। रेड मीट छोड़ दें या फिर बिल्कुल कम खाएं। पालक, काजू, चाय, कॉफी का सेवन कम करें। अगर आपको पथरी हो जाती है तो इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रक्तचाप, शुगर को नियंत्रण रखें। अनावश्यक दर्द निवारक गोलियां ना खाएं। नमक और मीठे का सेवन कम करें। मांस का सेवन कम से कम करें। चॉकलेट, कोको, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय कम पिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या खाना पीना चाहिए। नारियल पानी खूब पिए। केला खाएं, इसका जूस भी पिए। ओट्स का सेवन करें, इसमें पथरी रोधक गुण होते हैं। बादाम खाएं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। हर दिन 10 से 12 ग्लास पानी पिए। शरीर में स्टोन के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर सबसे पहले मरीज की जांच करता है। अगर बात किडनी स्टोन की करें तो पता लगाने के लिए आपको कई अलग अलग जांच से गुजरना पड़ता है। किडनी स्टोन की जांच के लिए ब्लड टेस्ट के जरिए शरीर में कैल्शियम की जांच की जाती है। इसके अलावा यूरिक एसिड टेस्ट की सहायता से भी इसका पता लगाया जाता है। गंभीर मामलों में डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट की सहायता से किडनी स्टोन की जांच करते हैं। इमेजिंग टेस्ट पेट का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, नॉन इन्वेसिव टेस्ट और इंट्रावेनस यूरोग्राफी होती है। जांच के बाद मरीज को दर्द कम करने के लिए और संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं दी जाती है। जब किडनी स्टोन की साइज ज्यादा होती है तो डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। पथरी की समस्या के मामले सामने आते हैं, इसीलिए इस रोग की पहले ही रोकथाम करनी चाहिए और बचाव के लिए कई उपाय अपनाने चाहिए। अगर समस्या जटिल हो जाती है या परेशानी बढ़ने लगती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह पर दवाओं का सेवन और उपचार शुरू करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में स्टोन यानी पथरी के बारे में बताया है, तो वहीं समस्या को कैसे दूर करें, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर सतीश त्यागी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर त्यागी, सबसे पहला सवाल तो यही कि स्टोन यानी जो पथरी है, आखिरकार ये समस्या है क्या और किस वजह से ये समस्या सबसे ज्यादा पनपती है? देखिए, जब हम स्टोन की बात करते हैं या पथरी की बात करते हैं तो दो तरह की पथरी कॉमनली देखने को मिलती है। एक तो पित्ताशय की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और दूसरी जो पथरी है वो गुर्दे से संबंधित या गुर्दा, यूरेटर या ब्लैडर संबंधित जो पथरी है। ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन, और इनकी पथरी की जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से प्रेजेंट करती हैं, उसके भी लक्षण अलग अलग होते हैं। तो जब भी आपको पेट में सीवियर दर्द है, जो दोनों तरह की पथरी में हो सकता है, चाहे पित्ताशय की पथरी हो या गुर्दे की पथरी हो, दोनों ही स्थिति में जब आपको पथरी है तो सीवियर पेन या काफी तेज दर्द, अचानक से तेज दर्द आपको हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बात यहाँ पर पथरी की करें, देखिए जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरी होती है पथरी की, तो इसमें भी कितने तरह की जो कैटेगरी सामने आती हैं ताकि जो मरीज है उसको ये पता लग सके कि हमें कौन सी पथरी हुई है। देखिए, पहले हम पित्ताशय की पथरी की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बात करते हैं, है ना। गॉल ब्लैडर जनरली हमारे जो पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ होता है, लीवर के नीचे, और इसका जो तकलीफ होती है, इस पथरी के कारण जो तकलीफ होती है, वो आपके दाहिनी ओर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द वहाँ पे शुरू होता है। और ये जो पित्त की थैली की जो पथरी है, वो या तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने से बनती है, या फिर उसमें पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में, कहना चाहिए कि जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी कुछ कहना चाहिए कि एबनॉर्मलिटीज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह, हमारी डाइट में ज़्यादा फैटी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है। और उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें हमारे पित्त में रहती हैं, पित्ताशय के अंदर सिक्रीट होती है, चाहे वो बाइल एसिड हैं या बाइल पिगमेंट्स हैं, उनकी कहना चाहिए कि बैलेंस खराब होने की वजह से पित्ताशय में पथरी बन जाती है, गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। और जब पथरी बन जाती है तो वो पथरी वहाँ अटक सकती है, और अटकने के बाद जब फंस जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह की जब पथरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो, चाहे वो पिगमेंटेड स्टोन हो, दोनों ही तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो एक ही तरह की होती है। मरीज उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, और इवन डॉक्टर भी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता जब तक कि उसका ऑपरेशन नहीं करते, उस पथरी को निकालते नहीं हैं। और जहाँ तक इलाज का संबंध है, पित्ताशय की जितनी भी पथरी हैं, जिस भी प्रकार की पथरी हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करके देखा जाता है कि उसका कहाँ कहाँ इम्बैलेंस हो रखा है, ताकि उसको उसी तरह की डाइटरी एडवाइस दी जा सके, उसको बिल्कुल खान पीन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी वो बताया जा सके। बिल्कुल। और इन सभी पथरी का जो इलाज है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन में पित्ताशय को निकालना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अगर पित्ताशय में पथरी है तो फिर पित्ताशय को निकालना ही पड़ता है। अगर हम पथरी का इलाज नहीं करते या पथरी को वहीं छोड़ देते हैं तो एक तो बार बार दर्द की तकलीफ बनी रह सकती है, आपको वोमिटिंग या उल्टियाँ आ सकती हैं, बहुत तेज दर्द हो सकता है। और अगर उसको हम सही समय पे इलाज ना कराएं तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पस भी बन सकती है और बुखार आ सकता है। कई बार क्या होता है कि जो पित्ताशय की पथरी है वो नीचे जाके अटक जाती है, जिसे कॉमन बाइल डक्ट हम कहते हैं, सीबीडी कहते हैं। वहाँ अटकने से क्या होता है कि पित्त जो है रुक जाता है, और उसके रुकने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। वो स्थिति काफ़ी पेनफुल भी होती है, और उसके साथ बुखार या इन्फेक्शन लीवर तक जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पित्ताशय की पथरी के कारण एक हमारी अन्य ग्रंथि होती है पेट में, जिसे पेनक्रियास बोलते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, और वो स्थिति काफ़ी
पेनकियाज में इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जो पित्ताशय की पथरी है, जब भी आपको ऐसा शक है कि आपको दर्द हो रहा है पेट में, उसके लिए बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर इस पथरी के बारे में जानकारी मिल जाती है कहाँ नहीं है। और कई बार अगर वो पथरी नीचे पाइप में फंसी होती है तो उसके लिए दूसरी ट्रीटमेंट जैसे MRI या MRCP भी करके देखना पड़ता है कि पथरी की एक्चुअल जो स्थिति है वो कहाँ है, और उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि कैसा करना है और क्या उसको पेशेंट को एडवाइस करना है। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, देखिए जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो पथरी है वो नजर आती, कभी कभी क्या होता है कि मरीज को पता भी नहीं होता है कि उसको पथरी की समस्या है या नहीं है, लेकिन अचानक से वो पथरी की जो समस्या, अचानक से पेट दर्द होता है और बाद में पता चलता है कि जो पथरी की जो साइज है वो काफी बड़ा हो चुका है। तो किस तरीके से हम इस बारे में अवेयर रह सकते हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स, कि पथरी तो है लेकिन उसने अभी अपने लक्षण नहीं दिखाए। बहुत बार ऐसा होता है कि पथरी अंदर होते हुए भी वो अपने लक्षण नहीं दिखाती है। लक्षण तभी आते हैं जब वो पथरी कहीं अटक जाती है या रुकावट पैदा कर देती है। तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसी स्थिति में पड़ी होती है कि वो रुकावट नहीं पैदा कर रही होती, इस वजह से उसके लक्षण भी नहीं आ रहे होते, और वो वहीं पड़ी पड़ी बड़ी होती रहती है, समय के साथ बड़ी हो जाती है। और फिर किसी दिन अचानक या तो पित्त के प्रेशर की वजह से, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो यूरिन के प्रेशर की वजह से वो पाइप के जहाँ से उसकी ओपनिंग है वहाँ पे अटक जाती है, और जैसे वो अटकती है तो सिवियर पेन अचानक से हो जाता है, बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर त्यागी, वापस लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ में कॉलर जुड़ चुके हैं, रणजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। रणजीत सिंह, क्या समस्या है आपको? थैंक यू। मैम मुझे समस्या ये है कि मेरे 2 साल से मतलब पथरी हो रखी है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका कुछ एक ऐसा इलाज हो जो प्रॉपर हो जिससे ठीक हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सिर्फ जब पेन होता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या इंजेक्शन के अलावा भी कोई और दूसरा सॉल्यूशन है इसका? देखिए रंजीत जी, आपने एक तो ये नहीं बताया कि आपको पथरी जो है कहाँ पे है, वो गुर्दे में है या किडनी या यूरेटर या ब्लैडर, या फिर आपकी पथरी जो है पित्ताशय की है, पित्त की थैली में है। जो दर्द की जहाँ तक बात है, दर्द के लिए दर्द निवारक इंजेक्शन या दवाई गोली दी जाती है ताकि दर्द को शांत किया जा सके, लेकिन दर्द को शांत करना कोई उसका इलाज नहीं है। उसका प्रॉपर इलाज यही है कि उस पथरी का या तो उसको निकाल दिया जाए या वो वहाँ से हट जाए। उसके लिए आपको जो डॉक्टर की सलाह है, जो डॉक्टर आप जिन भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपके और फर्दर टेस्ट करा के ये कंफर्म करेंगे कि आपकी पथरी किस स्थिति में है, कहाँ है, और उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। अगर पित्ताशय की पथरी, उसका ऑपरेशन करके पित्ताशय को निकाला जाएगा। उसमें दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं, आजकल ये बड़े आराम से हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इसको बोलते हैं, इसमें पित्ताशय और उसके साथ पथरी को निकाल दिया जाता है, और ये परमानेंट सोल्यूशन है, दोबारा उसमें पथरी होने का कोई चांस नहीं है, और जो भी आपके सिम्टम, जो भी आपकी तकलीफ उस पथरी के कारण है, वो खत्म हो जाएगी। यदि आपकी पथरी गुर्दे के अंदर है या यूरेटर के अंदर है तो उसके लिए फिर फर्दर टेस्ट करके इसकी कंफर्म किया जाएगा कि एक्चुअली पथरी कहाँ है और कहाँ पे अटकी है। उसके लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। उसमें जो है या तो उसको दूरबीन के द्वारा, जिसे URS बोलते हैं, उसके द्वारा अगर पाइप में कहीं पथरी फंसी है नीचे की तरफ तो उसको बिना किसी चीर फाड़ के निकाला जा सकता है। अगर पथरी ऊपर है, काफ़ी हाई अप है, मीन्स गुर्दे के पास है या पाइप के ऊपर वाले हिस्से में है, तो उसको लेजर के द्वारा उसको तोड़ा जा सकता है। RIRS एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा बिना किसी चीर फाड़ के काट के उसको निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो विकल्प है वो ये है कि PCNL करके भी इस पथरी को, मीन्स एक ड्रिल करके, सुराख करके इस पथरी को निकाला जा सकता है। तो यदि आपको पथरी की परेशानी है तो आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर से, सर्जन से
सलाह लेके और जैसी वो एडवाइस करे उसको फॉलो करना चाहिए। लंबे समय तक उस पथरी को आप पाल के रखेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। रणजीत जी, कोई और सवाल आपका? नहीं मैम, बस यही सवाल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर त्यागी, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, अगर पथरी के दौरान कुछ और भी बीमारियां हमें हैं जैसे डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के दौरान अगर हम सर्जरी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल समस्या आ जाती है, तो उस दौरान हमें किस तरीके से इस समस्या से निपटे, ताकि एक तरफ तो डायबिटीज और दूसरी तरफ हमें पथरी है, तो कैसे इन दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं? देखिए, पथरी के साथ अगर और अन्य बीमारी भी है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, तो इन्हें हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं कि आपकी एक बीमारी के साथ और दूसरे शरीर के अंदर कमी। ऑपरेशन से पहले हम लोग जो भी आपकी साथ में और समस्याएं हैं उनको जो मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कंट्रोल, उसका कर लिया जाए। अगर शुगर आपका बढ़ा हुआ है तो शुगर को कंट्रोल कर दिया जाए, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। तो वो पहले, सबसे पहले उन सबको एक जो बेस्ट पॉसिबल उनका कंट्रोल हो सकता है वो पहले किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन के लिए प्लान किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात हम महिलाओं की करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाओं को पथरी की समस्या हो जाती है तो इस दौरान किस तरीके से ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं और किस वजह से, क्या दवाइयों से ही कुछ समय के लिए हमें निजात मिल सकती है, ताकि आगे आने वाले समय में जब हमें सर्जरी की जरूरत पड़े तो हम आगे सर्जरी करा सकते हैं? देखिए, जहाँ प्रेगनेंसी के साथ अगर पथरी की शिकायत आ जाती, सामने आती है, तो उस समय देखना होता है कि प्रेगनेंसी किस स्टेज पे है। जनरली हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3-3 महीने का पीरियड अगर हम एवरेज माने। तो अगर पथरी की शिकायत सामने आई है और पहला ही ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान कोई भी सर्जरी करना एक रिस्क रहता है कि प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। तो इस पीरियड में सर्जरी अवॉइड की जाती है और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है, यदि वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, मीन्स बिना सर्जरी किए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मजबूरी होती है कि उसमें ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा करना होता है तो तब डॉक्टर को भी और मरीज़ को भी ये रिस्क लेना पड़ता है कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, और उस स्थिति के साथ उस रिस्क को लेते हुए ऑपरेशन किया जाता है। अदरवाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं कि ये जो पीरियड है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाला पीरियड है जिसमें कोई भी यदि सर्जिकल प्रोसीजर है वो प्लान करना चाहिए बीच के 3 महीनों में। इसी तरीके से आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें भी कोई प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग अवॉइड करते हैं किसी सर्जरी को करना। लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है कि उसमें ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। तब इस रिस्क के साथ ये मरीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और डॉक्टर को बताना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इस ऑपरेशन के बाद या उसके दौरान या तो लेबर में जा सकता है पेशेंट, अबॉर्ट कर सकता है, या कुछ और नुकसान प्रेगनेंसी को हो सकते हैं। तो यदि आपको पहले से पता है कि मुझे पथरी की शिकायत है, तो बेहतर है कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करें, पहले पथरी का ट्रीटमेंट कराएं और फिर प्रेगनेंसी के लिए जाएं। और यदि प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है तो फिर हमें जो भी एहतियात मैंने बताई है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है मोनिका, उनसे पूछते हैं आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। मोनिका, क्या समस्या है आपको? मैम, मुझे ना 2 साल से स्टोन है पेट में और जब भी दर्द होता है बहुत भयंकर वाला होता है। मुझे जानना है कि जब भी स्टोन का पेन होता है तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्या कोई पेन किलर है कि जैसे थोड़ा सा हल्का सा महसूस हुआ कि हाँ दर्द होना शुरू होगा तो हम वो पेन किलर लेकर हमें रिलीफ मिल जाए? देखो मोनिका जी, फिर आपने ये नहीं बताया कि पथरी आपकी कहाँ है, मोनिका दिल्ली में है कि पेशाब के? मोनिका, आपको जो स्टोन की समस्या है आखिरकार वो किस जगह पर है? किडनी में। अच्छा, जो आपका जो दर्द है किडनी का, जो पेन हो रहा है पथरी के कारण, बेस्ट सोल्यूशन तो ये है, बजाय इसके कि आप बार बार
पेन किलर लें, इंजेक्शन लगवाएं या दवाई खाएं, आप उसका ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट करा लीजिए। उस पथरी का जो सर्जरी यदि पॉसिबल है या एंडोस्कोपिक किसी प्रोसीजर से उस पथरी को निकाला जा सकता है तो वो आप करा लीजिए। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी। और जब तक आप उसे नहीं निकलवा रही हैं या किसी मजबूरी के कारण नहीं निकलवा पा रही हैं, तो इंजेक्शन के अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दर्द के समय पे ली जा सकती हैं, साधारण पेन किलर होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन किलर कई बार गुर्दे को नुकसान करते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के आप स्वयं से पेन किलर ना लें। और किडनी के फंक्शन का हमेशा पता होना चाहिए कि वो यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह सब कुछ आपका नॉर्मल है या वो भी डिरेंज होना शुरू हो गया है। तो ये तो कतई मैं एडवाइस नहीं करूँगा आपको कि आप स्वयं से अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट करें। यदि आपको पेन है तो डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई लें। इंजेक्शन के अलावा दवाइयों के विकल्प भी हैं, आप अपने डॉक्टर से कहेंगे तो वो दे देंगे। चलिए मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। तो डॉक्टर त्यागी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे महिलाओं की, देखिए अगर स्टोन की हम स्टार्टिंग की समस्या की बात करें तो अगर साइज की बात करें, क्योंकि कुछ जो स्टोन होते हैं वो दवाई से भी निकल जाते हैं, तो आखिरकार कितना साइज तक का होता है स्टोन जो हमारा दवाइयों से ही वो निकल जाता है? फिर एक बार और आपको बताऊं, जो पित्त की थैली की जो स्टोन है, पथरी है, इरिस्पेक्टिव द साइज, है ना, उसके निकलने की आप उम्मीद ना रखें तो अच्छा है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो नली में फंस जाएगा। तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप साइज देख के इलाज कराएं। जहाँ तक किडनी और यूरेटर के स्टोन्स की बात है, तो यदि वो स्टोन 4 mm तक का है, 3 mm 4 mm तक का स्टोन है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो यूरिन फ्लो के साथ निकल सकते हैं। अगर वो 5-6 mm का स्टोन है तो चांसेस हैं कि वो स्टोन कहीं भी फंस सकता है, लेकिन निकल भी सकता है। लेकिन अगर उससे बड़ा स्टोन है तो उसके निकलने की संभावना बहुत कम है और उसके फंसने की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, देखिए जो किडनी का स्टोन होता है, बताते हैं कि वो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि किडनी का जो स्टोन है वो जल्दी से दवाइयों से नहीं निकलता है। तो कितना खतरनाक ये स्टोन होता है और आखिरकार जो सर्जरी की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेज पर जाकर सर्जरी करनी पड़ती है और कितनी समस्या हो सकती है किडनी में अगर स्टोन है तो? नहीं, किडनी में अगर स्टोन है वो भी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे वो है, कैलिक्स के अंदर है, पेल्विस में है, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में है। वो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ये आप जनरलाइज नहीं कह सकते कि ये स्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा। और साइज के अलावा कई बार शेप जो स्टोन की होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो उसके कांटेदार स्टोन है, स्पाइक्स हैं उसके अंदर, तो उसके फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा, निकलने की संभावना कम हो जाती है। ये हम गुर्दे के स्टोन की बात कर रहे हैं, पेशाब के रास्ते के स्टोन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक पित्त की थैली के स्टोन की बात है, पित्त की थैली के स्टोन नहीं निकलते हैं, इनका ऑपरेशन ही करना होता है। और उसमें बेस्ट जो आजकल अवेलेबल है, लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं आप विद इन द सेम डे, और विद इन 48 आवर्स आप घर जा सकते हैं सर्जरी कराने के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, एक सर्जरी तो नॉर्मल सर्जरी होती है जिससे कि स्टोन निकल जाता। बात अगर हम लेजर ऑपरेशन की करें तो उस दौरान किस तरीके से पथरी को निकाला जाता है? लेजर में जहां स्टोन है उसके ऊपर लेजर वेव से उसको डस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं या उसके पीसेस कर देते हैं बहुत छोटे छोटे, जो कि नेचुरल वे से जो उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं, उसके साथ वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ये सिर्फ किडनी के लिए पॉसिबल है। गॉल ब्लैडर के लिए आपको लेप्रोस्कोपिक, जिसमें कि बहुत छोटे से इंसीजन से 5 mm या 3 mm के इंसीजन से कट, 2 या 3 कट लगा के उस पित्त की थैली को ही बाहर निकाल लिया जाता है स्टोन के साथ। उसमें स्टोन का साइज को मटेरियल नहीं करता। बिल्कुल।
डॉक्टर सतीश त्यागी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस कार्यक्रम से इतनी सारी चीज़ों से जागरूक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने आज जाना है कि किस तरीके से जो स्टोन यानी कि जो पथरी है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और उससे किस तरीके से निजात पा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी, एक नए समाधान के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।